श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अनुकरणीय और आदर्श लीलाओं की प्रस्तुति स्वामी हीरालाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में ब्रजधाम रामकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलायुग द्वारा नवीन प्रसंग एवं आकर्षक दृश्यों एवं सुरमधुर संगीत के साथ नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। मंचन से पूर्व मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, मुरादाबाद महानगर के महापौर विनोद अग्रवाल, टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल गणेश पूजन, भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण एवं रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर तिलक एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंडल के मंडलायुक्त ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनी हारी, राम नाम कली विटप कुमारी, सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। महाकाव्य रामायण के 25,000 श्लोकों के साथ साधारण भाषा में लीला मंचित कर लोगों के मानस पटल पर अंकित करना बहुत ही अनूठा कार्य है। रामायण कथा है स्वाभिमान के संरक्षण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रावण रूपी अभिमान की, जिसमें विजय होती है श्री राम की। मैं सभी को रामलीला समिति के सभी पदाधिकारीगण, महेश चंद्र अग्रवाल जी सबसे आगे दिग्गज हैं, हमारे सभी अन्य आमंत्रित बंधुगण, मीडिया के सभी बंधु। रामलीला हमारी परंपरा में है, अरसे से रामलीला चली आ रही है और एक खास वक्त होता है कि हम रामलीला का मंचन करते हैं। दो लीलाएं हमारे यहाँ बहुत प्रमुखता से की जाती है, एक रामलीला, एक कृष्ण लीला। सबसे ज़्यादा जिसने पूरे दुनिया में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है वो है श्री रामलीला। और रामलीला का चमत्कार इस तरीके का है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो दक्षिण में कंबन ने रामायण लिखा, नेपाल में भानुभक्त ने रामायण लिखा। रामायण लिखते ही चले आए। अभी रामलीला की जो शैली है उसमें राधे श्याम जी ने जो रामायण लिखा, सबसे आखिरी जो रामायण अभी तक जो प्रतिष्ठित रही है और प्रचलित रही है। जबकि श्री राम की कथा क्या है? एक चक्रवर्ती राजा दशरथ हुआ करते थे, उनके 4 पुत्र हुए। एक पुत्र को वनवास मिला, साथ में उनकी पत्नी भी गई, उनका छोटा भाई भी गया। वहां पे कुछ कारणों से और खास तौर से उनकी पत्नी का अपहरण करके रावण ले गया। रावण से युद्ध हुआ, राम जीत गए और उसके बाद उनका राम का राज्याभिषेक हुआ, वापस आए। इसके अलावा कहानी के लिए अगर कहें तो बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएंगी, पर सबने मूल कहानी यही है। पर ये कहानी ऐसी है कि इस कहानी को लिखते रहे महर्षि वाल्मीकि, जिनको कि भगवान श्री राम का समकालीन माना जाता है, तब से लेकर, और ये कहानी लिखी जाती रही अनेक भाषाओं में, अनेक देशों में ये जाती रही, आज भी लिखी जा रही है। और गेय भाषा, गेय भाव में लिखी गई, कभी संस्कृत में, कभी अवधी में, कभी हिंदी में, गेयता के साथ लिखी गई। उसके अर्थ निकाले गए। आज भी मानस प्रवचन होते हैं, आज भी रामायण के प्रवचन होते हैं, नए नए भाव उभरते रहते। क्या ही कहानी ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती, और हर साल हम रामलीला भी करते हैं, उसी चीज को दिखाते हैं और फिर भी लोग देखते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसी कहानी में क्या नई चीज आ जाती है? जब इस क्या नई चीज को देखेंगे तो आप देखिए, सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा पूज्य देव रहे हैं शिव। शिव की पूजा लगभग सभी देवों ने की। उनको हमारे यहाँ जो सृष्टि की शुरुआत है उसमें कहा जाता है एक प्रकृति, एक पुरुष। हम शिव को पुरुष की जगह रखते हैं, माँ पार्वती को प्रकृति की जगह रखते हैं, और इन दोनों के सम्मिलन से सृष्टि की शुरुआत होती है। हम लिंग पूजने वाले लोग हैं, हम सृष्टि पूजने वाले लोग हैं, हम प्रकृति पूजने वाले लोग हैं।
और उस परंपरा में भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं, भगवान शिव का जब स्वरूप का स्मरण करते हैं तो उनके साथ सभी आते हैं, देवता, दानव, नर, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, हर तरीके के। भगवान शिव के साथ आप किसी को अलग कर ही नहीं सकते। वहाँ एक तरफ गंगा है और चंद्रमा है जो शीतलता का द्योतक है, तो एक तरफ विष्णु है जो गले में धारण किए हुए हैं, और कंठ में नाग, ये गरलता के प्रतीक है। इन दोनों को भगवान शिव धारण करते हैं। और भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव ने सिर्फ एक की पूजा की। आप पूरे दृष्टांत में देखेंगे तो सिर्फ एक की पूजा की, वो थे भगवान राम। क्योंकि भगवान राम एक चरित्र के रूप में आप देखते हैं, भगवान राम को शिव ने जिस भाव से देखा और वही भाव आज तक चला आ रहा है। भगवान राम सिर्फ एक लीला नहीं है, सिर्फ एक चरित्र नहीं है, सिर्फ एक ईश्वरीय अवतार ही नहीं है। भगवान राम इस पूरी सृष्टि, जिसको कहा जाता है शिव और पार्वती दोनों के सम्मिलन से जो सृष्टि की रचना हुई, भगवान राम उस पूरी सृष्टि को एक सही दृष्टि देते हैं। और इसलिए नतमस्तक होकर भगवान शिव हमेशा भगवान राम की आराधना करते हैं, यहाँ तक कि उसमें कोई मेल, कोई मिश्रण नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इसीलिए जब माँ पार्वती ने सीता का रूप धरा तो उन्होंने कहा अब ये त्याज्य है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मिश्रण शिव नहीं देख सकते। शिव का मतलब होता है सर्वथा शुद्ध, जो सत्य है, जो शिव है। शिव का मतलब परम तत्व जो शुद्ध है, वो शुद्धता में इतना आंशिक मिश्रण भी नहीं देख सकता। और ये चमत्कार है उस भगवान राम की चरित्र का, उस लीला का, जिसका बार बार स्मरण करते हैं। और ये शिव ने देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया को बार बार दिखाया जाता है। जितनी बार भगवान राम की कथा बताई जाती है, श्री राम के बारे में बताया जाता है, उतनी बार राम का एक दूसरा रूप आपके सामने आता है। हर बार राम कर्तव्य करते आपके सामने दिखते, पर वो कर्तव्य चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे अपनी लीला में भगवान राम कहीं पे भी चमत्कार करते नजर नहीं आते। यहाँ तक कि जब कहा जाता है कि समुद्र को सोख लो, आपके बाणों में इतनी ताकत है कि आप समुद्र को सोख लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, पूजा करेंगे, विनती करेंगे, समुद्र रास्ता दे दे, इसकी विनती करेंगे। और शुरू से लेके जब से आप बालक राम को आप देख रहे हैं, बालक राम जिसको महर्षि विश्वामित्र मांगने आए, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते थे। पहले की जो प्रथा थी उसके हिसाब से राजा महाराजा भी अपने बच्चों को आश्रम में भेजते थे। वहां बच्चे वल्कल वस्त्र पहनते थे, भिक्षाटन करते, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के ले आते थे, उसी से उनका गुजारा चलता।